मार्केट में आप आके शायद बहुत देर हो गई होगी, लेकिन उसके बावजूद भी आज भी मार्केट किस जगह से एक पर्टिकुलर रिवर्सल लेने की संभावना रखता है, इस बात को पकड़ने में आपको दुविधा आती होगी। आज मैं आपके साथ एक ऐसा स्ट्रेटजी शेयर करूंगा जिससे आपको मार्केट के रियल रिवर्सल का पता चल जाएगा। लेकिन इसको जानना समझना इतना ज़्यादा आसान नहीं है। इसके लिए हम एक इंडिकेटर का इस्तेमाल करेंगे। उस इंडिकेटर को देख के आपको लगेगा कि नहीं, सच में ये संभव है। आप इसमें सबसे पहले लिख दीजिए एल्गो अल्फा नॉन रिपेंटिंग। आप यहाँ पे देख लीजिएगा, इसको पढ़िएगा पहले, ठीक है। एल्गो अल्फा, इस चीज को देखिए आप। अल्गो नाम ध्यान से देख रखिए, अल्गो अल्फा नॉन रिपेंटिंग। जब इसको आप करेंगे तो आपके सामने ये वाला आएगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नॉन रिपेंटिंग। अगर वो नहीं आता तो अल्गो अल्फा लिखिएगा। अब इसको हम सेट कर लेंगे। अभी इसके सेटिंग को बहुत ज़्यादा ज़रूरी ध्यान से देखना चाहिए। लोग बहुत बार सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जो वैल्यू होता है, मल्टीप्लायर वैल्यू, वो बहुत ज़्यादा अधिक होता है, उसके वजह से उनको सही रिवर्सल का पता नहीं चल पाता। यहाँ पे 70 है, पिवट लॉक बैक का जो पीरियड है वो 70 है। इसको हम घटा के कर देंगे 2 पे, क्योंकि 2 सबसे बेहतर काम करता है। अब यहाँ पे आप देखिए बिल्कुल लाल लाल और हरा हरा हो गया। अब यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आ रही है कि हम यहाँ पर किस तरीके से काम करेंगे और हमको किस जगह से दोबारा यहाँ पे ट्रेड या हम मार्केट को समझने की प्रयास कर सकते हैं। अब इतना काफ़ी नहीं होगा। एक इंडिकेटर कभी भी आपको बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को समझाता नहीं है। इसके लिए हम दूसरे इंडिकेटर का भी सहारा लेंगे। उसका नाम होगा, अब देखते रहिए ध्यान से, मैकडी सपोर्ट। आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो सबसे पहला वाला आपको दिख रहा है, मैकडी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस चार्ट प्राइम का, हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। ये हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद इसका भी एक बहुत सारी चीज़ें हमको यहाँ पे चाहिए नहीं, तो सबसे पहले आप इनको बस हटाते जाइए। नीचे जो मैकडी का है ना, हमको असल में उसकी ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है। अब जितना वैसा रखा हुआ है, जैसा है इसको वैसा रखिए। सिर्फ 9 जो लिखा हुआ है ना, इस 9 को भी आप चाहे तो वैसा ही रख सकते हैं और बाद में अगर आपकी इच्छा है उसको आप बदल के भी चीज़ें देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि हम चीज़ों को कैसे देखते हैं। अच्छा, इस लाइन को भी यहाँ से नीचे लिया जा सकता है, वो हमने नीचे लेके गए इस लाइन को। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमारा रिवर्सल को हम कैसे जानते हैं, कैसे पहचानते हैं। यहाँ पर देखिए, इस जगह से समझने की कोशिश करिए तो मैं आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से इसको मैं समझा पाऊंगा। आप यहाँ पे अल्गो अल्फा का जो, ये आपको समझ में आ रहा है, ये रेजिस्टेंस है, नीचे सपोर्ट है। सिर्फ इससे काम तो बनेगा नहीं, हम किस तरीके से इसको समझेंगे। एक तो पहले ये चार्ट प्राइम का जो हमने इंडिकेटर लगाया है, ये आपको सबसे पहले बाय सिग्नल देता है, पर इस पे भी हम पूरा भरोसा नहीं करेंगे और इस पे भी हम भरोसा नहीं करेंगे, दोनों को मिला के करेंगे। कैसे, सुनते रहिए ध्यान से। जिस वक्त आगे बढ़ते बढ़ते इसको एक रेजिस्टेंस मिलता है और वो रेजिस्टेंस वो ब्रेक कर देता है, जिस जगह पे ब्रेक करेगा, ये जो कैंडल है आप ध्यान से देखिएगा, इस कैंडल ने, मैं आपको और एक बार बड़ा करके दिखाता हूँ तो चीजें आपको ज्यादा बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। ये वाला जो कैंडल है, इसने ब्रेक किया है, देखिए यहां तक गया, इसने टच किया, यहां से नीचे चला आया। फिर और एक रेजिस्टेंस आप देख सकते हैं, यहाँ पे और एक रेजिस्टेंस आ गया था, इसको ब्रेक करके यहाँ पे ऊपर चला गया। और जैसे ऊपर गया, ये हमारे लिए सबसे सही जगह है एंट्री का, क्योंकि इसमें हमको 2 चीजों की एंट्री मिल रही है। सबसे पहले इस इंडिकेटर की, साथ में इस इंडिकेटर की भी। अब यहां से हम अगर कॉल की तरह हम देखते हैं तो देखिए, थोड़ी देर बाद फिर मार्केट नीचे भी आता है, थोड़ी देर बाद मार्केट नीचे भी आता है। यहाँ पे अगर आप सोचेंगे कि ये रेजिस्टेंस है, यहाँ से मार्केट नीचे आ रहा है, लेकिन हम बाय में बने रहेंगे। कब तक बाय में बने रहेंगे? जब तक मार्केट एक हमको सेल वाला पोजीशन नहीं दिखा देता है, ठीक है, तब तक हम यहाँ पर बने रह सकते हैं। अभी थोड़ी देर बाद आपको यहाँ पे और एक ब्लू कलर का दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं इससे पहले एक सेल सिग्नल आ चुका था, एक सेल सिग्नल यहाँ पे आ चुका है। तो वो सेल सिग्नल कहाँ पे था? वो था आपके यहाँ पे। वो अभी दिखाई नहीं दे रहा है। वो इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि मार्केट जब यहाँ से ऊपर गया
तो इस सेल सिग्नल को काट चुका था, यहाँ पे इसलिए रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। आप जब इसको देखेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आने लगेगी जब इसको आप इस्तेमाल करने के लिए जाएंगे। अब यहाँ पर सेल सिग्नल होने के बाद हम अभी वेट करेंगे मार्केट के डबल रिवर्सल का। डबल रिवर्सल का मतलब होता है ये एक, आप ध्यान से देखिए, ये भी एक सपोर्ट है। देखिए यहाँ पे एक सपोर्ट है, यहाँ पे रिवर्सल हुआ, मार्केट यहाँ तक आया, इसको ब्रेक कर दिया, इस सपोर्ट को ब्रेक किया इस कैंडल ने। लेकिन अब हम वेट करेंगे दो सपोर्ट ब्रेक होने का, क्योंकि जब हम दो सपोर्ट ब्रेक होने का वेट करते हैं तब हमको एक मजबूती मिलती है एक पक्के तौर पे। अगर हम एक ही से बाहर निकल जाते, कई बार होता है कि हमारे लिए फॉल्स सिग्नल कहलाता है। देखिए मैं आपको उसके उदाहरण भी आपको मैं देता हूं। फिर इसी रेंज के पास मार्केट ने, यहाँ पे आप ऑलरेडी एक यहाँ पे सपोर्ट बन के आ गया, फिर मार्केट थोड़ी देर बाद ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आया, यहाँ से मार्केट ने देखिए यहाँ पे दोबारा आपको ब्रेक कर दिया, इस रेजिस्टेंस को मार्केट ने ब्रेक कर दिया। अब मार्केट धीरे धीरे इसके ऊपर जा रहा है, जाते 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 मार्केट यहाँ पे भी आया, यहाँ पे भी आपको और एक सेल सिग्नल यहाँ पे दिखाई दिया था, क्योंकि यहाँ पे बाय सिग्नल देखने के बाद ही समझ में आ रहा है कि मार्केट यहाँ पे सेल सिग्नल दिया था, क्योंकि मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया इसलिए यहाँ से वो गायब है। अब यहाँ से भी हमको रुकना है और हमको और एक सपोर्ट ब्रेक होने का वेट करना है, दो सपोर्ट, कम से कम हमको दो सपोर्ट। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा इसको मैं अगर बढ़ा कर जूम करता हूँ तो यहाँ पे दिख रहा है कि मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट दिया था, सपोर्ट ब्रेक भी हुआ है इस जगह पे, पर मार्केट इससे और नीचे नहीं गया। हमको दो सपोर्ट ब्रेक चाहिए तब जाके हम एग्जिट करेंगे। अब देखिए मार्केट यहाँ से और भी ऊपर जा रहा है, ऊपर जाते जाते मार्केट लगातार ऊपर जा रहा है, यहाँ पे भी आपको और एक सेल सिग्नल था, फिर मार्केट यहाँ से नीचे आता है, नीचे आते 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 अब देखिए मार्केट लगातार अभी भी ऊपर ही जा रहा है, ये ऊपर ये सब रेजिस्टेंस को ब्रेक करते जा रहा है। फिर अब ध्यान से देखिए, अब अगर आप ध्यान से देखते तो आपको यहाँ पर चीज़ें समझ में आने लगेगी, हमको किस तरीके से भी ट्रेड को अच्छी तरीके से देखना पड़ेगा। अब यहाँ से मार्केट ने और एक सेल सिग्नल दिया था, सेल सिग्नल देने के बाद अब यहाँ पे एक सपोर्ट यहाँ पे ब्रेक हुआ और उसके बाद ये दूसरा सपोर्ट ब्रेक हुआ। यहाँ पे जाके आप अपने ट्रेड को एग्जिट करेंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद ही आपको यहाँ पे दिख रहा है कि तुरंत यहाँ पे एक बाय सिग्नल फिर से आ गया। अब यहाँ पे वेट करना है आपको किस बात का, कि हमको भी दो रेजिस्टेंस ब्रेक होने तक का हमको वेट करना है, क्योंकि ट्रेड लेने का तौर तरीका वही है। अब देखिए ये वाला और ये वाला फिर से ब्रेक हुआ, अब यहाँ से आप फिर से कॉल साइड में आप एंट्री कर सकते हैं। धीरे धीरे फिर मार्केट देखिए धीरे धीरे फिर यहाँ पे ऊपर जाना शुरू किया। अब ऊपर जाते जाते आपने जैसे यहाँ पे लिया है, यहाँ से मार्केट ने एक नीचे आया और दूसरा यहाँ पे भी नीचे आ गया, ये आपका एसएल हिट हो गया। एसएल हिट होने के बाद आप हमेशा एक चीज याद रखिएगा, कभी भी एसएल हिट होने के बाद उसी वक्त उसी जगह से दूसरा ट्रेड एग्जीक्यूट मत करिए, अपने सेटअप को दोबारा बनने दीजिए, चाहे वो पुट साइड का हो चाहे कॉल साइड का हो। जैसे कि मार्केट यहाँ से नीचे आना शुरू हुआ, आप यहाँ पे एग्जिट कर देंगे, आपका एसएल हिट हुआ। अब ये मत सोचिए कि मुझे अभी फिर से भी यही से पुट साइड में एंट्री कर लेना है, नहीं, अब बहुत बड़ी गलती कर रहे होंगे फिर, क्योंकि मार्केट देखिए यहाँ से रिवर्स हो गया, यहाँ से रिवर्स हो गया, तो रिवर्सल का हमको इंतजार करना है पूरी तरीके से। कब? जब मार्केट हमको दो बार हमारे रेजिस्टेंस को ब्रेक करे या दो बार हमारे सपोर्ट को ब्रेक करे। अब देखिए यहाँ पे मार्केट ने एक रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, यहाँ मार्केट ने दूसरे रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, अब यहाँ से आपका कॉल का पोजीशन बन जाता है, फिर आप यहाँ से ऊपर चलिए। ये हो गया एक तरीका। अभी मैं आपको बताता हूँ दूसरा तरीका। दूसरा तरीका ये है कि आप हमेशा इन चीज़ों को, ये जो ऊपर एक एक ब्रेक करते हुए जा रहा है, बेहतर ये होगा कि आप अपना एक टारगेट पहले से निर्धारित रखें। 1:2 रख सकते, 1:3 रख सकते, आपको जो सही लगता है, क्योंकि बहुत बार होता है कि लंबे समय तक वेट करने का नतीजा हमेशा अच्छा नहीं होता है। वो क्यों? उसका भी एक कारण है। कभी कभार होता है कि आप मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक चलने के लिए मार्केट ने अच्छा खासा एक वक्त ले लिया, एक कैंडल आपके सभी पेशेंस को बर्बाद कर सकता है। तो बेहतर ये होता है कि समय के साथ साथ आप पहले से निर्धारित कर लीजिए आपको कितना प्रॉफिट चाहिए। दूसरी बात, आपका एसएल कितना, और एसएल का भी मैंने आपको तरीका बता दिया है। एसएल का तरीका ही वही है, जब मार्केट रिवर्सल में
दो सपोर्ट को तोड़ दे या दो रेजिस्टेंस को तोड़ दे, यही हमारे लिए एसएल होगा। और ये बहुत नजदीक होता है, ये ज्यादा दूर दूर नहीं होते। उसके पीछे का जो कारण है वो है हमारा मल्टीप्लायर जो हमने अल्गो अल्फा में इस्तेमाल किया है 2, इसको आप बढ़ा देंगे तो यहाँ पे रेजिस्टेंस और सपोर्ट की दूरी बढ़ जाएगी, जो हमारे लिए, हमारे स्ट्रेटेजी के लिए बहुत अच्छा नहीं है। हमें चाहिए कि हमको बहुत नज़दीक में हमारे, और इस प्रकार का सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको पूरे ट्रेडिंग व्यू पे दूसरा नहीं मिलेगा, जो आपको बहुत सटीकता के साथ बताता है कि कहाँ कहाँ पे आ रहा है। हाँ, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि मार्केट यहाँ ब्रेक करके चल रहा है, ब्रेक इसलिए करके चल रहा है कि मार्केट अभी बुलिश है। जब बुलिश होगा तो मार्केट रेजिस्टेंस को ब्रेक करता जाएगा, जब मार्केट बेरिश होगा तो मार्केट सपोर्ट को ब्रेक करता हुआ जाएगा। बस यही एक ही सिद्धांत पे मार्केट चलता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।